अगर आपकी डिलीवरी का ड्यू डेट जो है वो बहुत ही पास में आ गया है तो ये 10 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनका टेक केयर पहले से ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इनफैक्ट मैं कहूँगी 15-20 दिन, 1 महीना पहले ये सारी चीज़ें जो है वो तैयार करके रख लीजिए, सो दैट आपको एंड टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैं सिर्फ इंटायरली हॉस्पिटल बैग की बात नहीं कर रही हूँ। हॉस्पिटल बैग एक कैटेगरी है, ऐसी ही 9 कैटेगरीज और हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज दीक्षा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन प्रेगनेंसी केयर इंडिया। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग इज हॉस्पिटल बैग। हॉस्पिटल बैग में आपको अपने कपड़े, सैनिटरी नैपकिन्स, मैटरनिटी ब्रा, आपका आधार कार्ड, मेडिकल इंश्योरेंस, आपके सोनोग्राफीज की रिपोर्ट, आपकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट, आपके ब्रशेस, टॉयलेटरीज, स्लिपर्स, आपके अगर हॉस्पिटल में कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं देन नहीं, लेकिन अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपने लिए कंफर्टेबल क्लोथ्स, स्कार्फ, बहुत सारी ऐसी जो डिलीवरी के बाद में आपको ज़रूरत लगेंगी चीज़ें, वो सारी की सारी आपको पैक कर लेनी चाहिए। और इसी बैग में अपने न्यूबॉर्न के लिए इंपॉर्टेंट सामान भी रख लेना चाहिए, जैसे कि डायपर, वाइप्स, कपड़े, टॉवल उसके लिए, और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। इस वीडियो में मैंने इन डेप्थ बताया कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या सामान रखना है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज कि घर को आप पहले से ही सेट कर दीजिए। बच्चे के आने के बाद में नहीं समय मिलता है तो अगर आपको घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है तो ऑर्गेनाइज कर दीजिए। अलमीरा में बच्चे के लिए जगह बनानी है तो वो कर दीजिए। अगर आपने क्रिब वगैरह परचेस करना है तो वो करके रख दीजिए। बच्चे के कपड़ों को खरीद के वॉश करके रख दीजिए। ये सारी तैयारियां जो है वो आपको पहले से ही करके रख देनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें भी आपने पहले से ही बना के रख लेनी चाहिए। अगर आपके पास में कोई हेल्प है, अगर आपकी फैमिली से कोई आपको हेल्प मिल सकती है या किसी भी तरीके की हेल्प है, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर किसी की हेल्प नहीं मिल पाती है तो इन दैट केस थोड़े थोड़े स्नैक्स जो है वो अपने आप पहले से बना के रख सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद में उतना टाइम भी नहीं होता, उतना बॉडी में एनर्जी भी नहीं होता कि आपसे एक टाइम का खाना भी बन पाए एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज। तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्नैक्स बना के रख सकते हैं। हेल्दी नमकीन्स हो सकती हैं या कुछ भी ऐसी हेल्दी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप डिलीवरी के बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप जाके देखेंगे कि डिलीवरी के बाद में आपको क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि लड्डू वगैरह हुए, ये भी आप पहले से बना के रख सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी आपको अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए, बिकॉज ये मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा ये मैंने फील किया। जिसमें मैंने फीडिंग प्लो पहले नहीं लिया था, मैंने फीडिंग प्लो ऑलमोस्ट मेरे बेबी के 20 डेज बाद लिया था। तो 20 डेज तक मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई है ना, तो और वो 20 डेज जो होते हैं ना वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं। तो आपको फीडिंग प्लो हुआ, ठीक है, नर्सिंग की जो ड्रेसेस हैं वो हो गई, अगर आपको ब्रेस्ट पंप लेना है तो वो हुआ, बच्चे के लिए बॉटल्स लेनी है, स्टेरिलाइजर लेना है, वो सारी चीज़ें हुई, वो आपने पहले से ही परचेस करके प्रिपेयर करके रख देनी चाहिए। कैटेगरी है पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए ज़रूरी चीज़ें। वैसे तो मैंने इस वीडियो में बताया है कि पोस्टपार्टम रिकवरी कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, कैसे जल्दी से जो है वो रिकवर कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जाके चेक करना ही है, डेफिनेटली चेक करना है इस वीडियो के बाद में जाके। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि जाके इसको ज़रूर चेक करना, मैं लिंक दे दूंगी एंड में। बट आपको जितनी भी जो एब्डोमेन सपोर्टेड बेल्ट होती हैं पोस्ट रिकवरी वाली, वो वाली आपने परचेस करनी है। बहुत ज़्यादा टाइट वाली आपने नहीं लेनी है, पोस्ट रिकवरी कहते हैं। ये मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया था, मेरा इस बार सी सेक्शन हुआ था, और ट्रस्ट मी अगर ये बेल्ट नहीं होती ना एब्डोमेन बाइंडर वाली, तो आई डोंट नो कि मैं कैसे मूव कर पाती। तो ये एब्डोमेन बाइंडर वाली बेल्ट जो है वो ज़रूर लेनी है, चाहे आपका सी सेक्शन हुआ है चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, तो आप ले ही सकते हैं। जैसे मेरे हॉस्पिटल में तो सी सेक्शन के बाद में इमीडिएटली मैंने ये बेल्ट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आई नो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे मना करते हैं, लाइक 1 वीक बाद में यूज़ करने के लिए बोलते हैं। बट आप पहले से इसको परचेस करके रख लीजिए। अगर तुरंत बाद नहीं तो 1 हफ्ते बाद तो आपने इसको यूज़ करना ही है। तो ये आपको पेट अंदर जाने में हेल्प करता है या नहीं करता वो तो बात छोड़ ही दो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मूव करने में, इधर उधर उठने में, बैठने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये जो एब्डोमेन बाइंडर होता है पोस्टपार्टम वाला, वो आपने ज़रूर परचेस करना है। आरामदायक पिलोज या बैक सपोर्ट के लिए कुछ भी लेना है, जैसे कि ये जो रिक्लाइनर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मैंने फीडिंग के पर्पज से लिया था, क्योंकि आई नो क्योंकि मुझे पता था अगर मतलब लाइक सी सेक्शन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसी रिक्लाइनर पर बैठ के ही मैं उसको हमेशा फीड कराती थी। तो आपको अपने सपोर्ट के लिए, अपने कंफर्टेबल के लिए, बैक सपोर्ट के लिए, एब्डोमेन सपोर्ट के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो पहले से ही आपने प्रिपेयर करके रख लेना है। सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके फ़ोन में सेव होने चाहिए। आपके फैमिली मेम्बर्स के तो होंगे ही, बट उसके अलावा आपके हॉस्पिटल्स के, एम्बुलेंस के, और जितने भी आपके डायरेक्ट डॉक्टर के अगर आपके पास में नंबर है तो उनके नंबर वो आपको ज़रूर रखने हैं, क्योंकि बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आप घर पे अकेले हो और आपको प्रॉब्लम हो रही है,
तो एटलीस्ट आप किसी को कॉल तुरंत कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन में ज़रूर नंबर रखिए। सब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी ज़्यादा इस बारे में सोचो ही मत, जस्ट गो फॉर इट। बट अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैं एक ओवर थिंकर हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो जस्ट आप अपना उस दिमाग को दूसरी जगह स्विच कर दो। दैट इज़ द ओनली वे इस चीज़ से बाहर आने का, बिकॉज आई नो इट्स स्कैरी, इट्स वेरी स्कैरी एक्चुअली, बट यू विल गो थ्रू इट। बहुत आराम से चीज़ हो जाती है। जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट टू मच। जितनी चीज़ें पेनफुल उस समय पे होती हैं, उससे ज़्यादा आप अपने आप को पेन सोच सोच के दे देते हो। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में मत सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो कि आप अपने बच्चे से जल्दी मिलने वाले हो और अब आप आगे कैसे अपनी लाइफ में आगे कैसे प्रोसीड करोगे, उन चीज़ों के बारे में सोचो। कैसे आप अपना दिनचर्या बनाओगे, कैसे रूटीन बनाओगे। तो अपने ब्रेन का थॉट्स को स्विच करना, शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओवर थिंकर्स के लिए। बट अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं तो जस्ट इसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। अपनी फैमिली से, पार्टनर से, फ्रेंड से अपने इमोशंस के बारे में डिस्कस ज़रूर करिए, सो दैट वो आपको मेंटली प्रिपेयर कराने में भी हेल्प कर सकते हैं। आप अपनी मदर इन लॉ से, मदर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं, सो दैट वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको अपने आप ही एक हिम्मत आने लगेगी। अगर आपको कुछ भी संकेत ऐसे मिल रहे जो कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि आपकी डिलीवरी जो है वो पास में आने वाली है, तो डॉक्टर से तुरंत बात कर लीजिए कि मुझे ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, अभी मैं क्या करूं, मुझे हॉस्पिटल कब आना है। बिल्कुल भी डिले नहीं करना है कि मैं थोड़ा और वेट करती हूँ अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर आपको ये एडवाइस नहीं कर रहे। तो अपने डॉक्टर को अपडेट करते रहिए कि अभी आपके साथ में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो डिलीवरी के जो साइंस हैं वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को भी चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं सिर्फ ज़रूरी वीडियोस कर दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बेबी के वेलकम की तैयारियाँ आपने करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि आप घर को थोड़ा सा डेकोरेट करें, हल्का सा सिंपल सा उसको सजाएं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। प्रेपरेशंस पहले से कर सकते हैं और पीछे से कोई भी पर्सन जो है उसको डेकोरेट कर देगा। अगर ऑलरेडी घर में कई सारे मेंबर हैं जो कि इन चीज़ों का टेक केयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं है तो अपने इन मोमेंट्स को मत ज़ाया होने दीजिए, इंजॉय करिए अच्छे से। और बेबी वेलकम की तैयारियां भी आप पहले से कर सकते हैं। जाइए इस वीडियो में जाके फटाफट से देख लीजिए कि रिकवरी जो है वो आपने कैसे आपकी जल्दी हो और क्या क्या तैयारियां आपको पहले से करनी है।